सभी एक्सपर्ट से समझते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र, और शुरू करेंगे पावर प्ले सेगमेंट का, जहाँ पे अब स्वागत करना चाहेंगे कुणाल बोथरा और साथ ही नरेश पिरानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुणाल, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? एक्चुअली काफ़ी स्टॉक्स पे नज़र है, बट दो स्टॉक सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे करंट लेवल्स पे। फ्रेश बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। एनएमडीसी पे पहला बाय कॉल रहेगा। काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस है आज के स्टॉक का। 175 के मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 188 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस को करंट लेवल से रिवाइज करके 173 तक ट्रेल कर सकते हैं एनएमडीसी में। और सेकंड रहेगा बाय कॉल पीएनबी पे, जो कि आज बहुत महीनों बाद एक इंटरेस्टिंग रिकवरी मूव दिखा रहा है। 50 डीएम से बाउंस कर चुका है स्टॉक और अपने एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ से मोमेंटम और अग्रेसिव हो सकता है स्टॉक में। तो पीएनबी पे बाय कॉल रहेगी। 83 का टारगेट, 83-84 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 76। बिल्कुल, पीएनबी, एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स पर हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा भी कर रहे थे। हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश पीएनबी पर 84 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एनएमडीसी में भी तेजी करने की सलाह। नरेश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आपके दो ट्रेड कौन से होंगे? मेरा फोकस रहेगा पावर सेक्टर पर, जहां पे सबसे पहले बाय रहेगा टाटा पावर पर, जहां पे आज अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक होगा 263, टारगेट होगा 285 का। दूसरा बाय है एनटीपीसी पर, जो कंसिस्टेंटली नया एक ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। आज भी नया ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 253, टारगेट होगा 265 का। वो ये दो काउंटर्स नरेश के रेडार पे। पर सोनी, अब आपसे समझना चाहेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? ये मेरा लाइक साइड की एक तो मेटल्स पे हो गया, दूसरा मेटल पे रहेगा अगेन जिंदल स्टील भी। अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल पे आ रहा है। इनफैक्ट अभी अगर हम देखेंगे फ्रेश टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ पे। बीटीएसटी के तौर पे देखेंगे तो 680 टारगेट्स बन रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 656 स्टॉप लॉस के साथ आप ले सकते हैं 680 टारगेट्स। 680 के टारगेट हैं इस स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुणाल, अब आपसे जानना चाहेंगे आपके दो ट्रेड बताइए। दो ट्रेड में सबसे पहला जो ट्रेड है, जहां पे मुझे आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 140 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करेंगे 135 का एसएल रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट है 144 का है, और जैसे ही 144 ब्रेक होगा 150 तक के भी टारगेट हम एससीआई में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जहां पे आज के दिन में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है, चेन्नई पेट्रो। एक लगातार ये स्टॉक में हमें बढ़त देखने को मिली है, ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 6% ऊपर आज के दिन में ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है चेन्नई पेट्रो में। फिलहाल स्टॉक 636 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से हम खरीद के चलेंगे स्टॉक में। अगर मैं एसएल की बात करता हूं तो हम इस स्टॉक में जो एसएल लोअर लेवल पे रखेंगे वो एसएल हमारा आएगा नीचे में 614 पे। टारगेट की बात करें तो टारगेट में सबसे पहला टारगेट है 655 का है, और 655 जैसे ही ब्रेक होगा 685 तक की भी टारगेट हमें चेन्नई पेट्रो दिखा सकता है। पे कुणाल का नजरिया है तो 8 स्टॉक्स जहां पे आपको रखनी है नजर, ये 8 स्टॉक्स जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे हैं। पावर प्ले सेगमेंट में हमने आपके लिए हाईलाइट किया। पर जाते जाते कुणाल, एक बार इंडेक्स पे भी आपसे नजरिया जानना चाहेंगे। सुबह से ही काफी सुस्त कारोबार हो रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कैसे देखा जाए इसे, और एक्सपायरी को लेकर क्या व्यू है, किन स्तरों पर वो हो सकती है? तो ये तो बात स्पेसिफिक है कि दो तरह के अलग मार्केट चल रहे हैं पूरी सीरीज में, जहाँ पे इंडेक्स बहुत ही स्लो ग्रेजुअल अपट्रेंड पे है। ग्राइंड हम एक क्लासिक वर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे एक ग्राइंडिंग अपमूव है इंडाइसेस में, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत ही अग्रेसिव प्राइस एक्शन हो रहा है। इंडेक्स पे मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। मेरा ऐसा मानना है कि जितना ही हम स्लो स्टडी ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं, बट जैसे ही वो ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि पेस ऑफ रैली और मोमेंटम बढ़ सकता है इंडाइसेस में। 19,860 और 875 ये दो लेवल्स है स्पॉट लेवल्स पे निफ्टी पे, जहाँ पे हम लास्ट 1 वीक से थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं। ये लेवल्स को जैसे हम सरपास करेंगे उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बढ़ सकता है। तो बुलिश रहेगा मेरा नजरिया इंडेक्स पे, स्पेसिफिकली 19,875 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद। ओके, तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ होनी चाहिए आपकी रणनीति